गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अंजनी दुबे और आज तारीख है 31 जुलाई 2020 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ समय में ही क्वार्टर 1 का रिपोर्ट आने वाला है, इसलिए इस क्वार्टर रिपोर्ट के बेस पे क्या इस स्टॉक का फंडामेंटल बताता है कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या आपके पोर्टफोलियो में है तो होल्ड करना चाहिए। साथ में वैल्यूएशन, स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ इसका प्रोमोटर लिस्ट की भी बात करेंगे। लास्ट में हम सेंटिमेंट के साथ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उस पे बताएंगे कि किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए और 2 वीक से लेके आपको 1 साल के नजरिया बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन आया है और जो हमें सोर्सों से पता चला है, द ग्रोथ इन नेट इंटरेस्ट income could be around 10% year on year for the quarter with loan growth at around 7% and stable net interest margin फॉर द क्वार्टर। इसका मतलब ये बोलता है कि स्टेट बैंक का जो ईयर टू ईयर ग्रोथ है नेट इनकम का वो 10% बरकरार रहेगा, साथ में जो लोन ग्रोथ अराउंड पिछले के मुकाबले 7% का ग्रोथ होगा और साथ में मार्जिन भी क्वार्टर के हिसाब से स्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल है क्वार्टर टू क्वार्टर स्टेट बैंक का पहले जैसे था वैसे ही रहेगा। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसका वैल्यूएशन की बात करते हैं तो मार्केट कैप है 1,70,00,000 के आसपास, फेस वैल्यू 1 रुपीज, PE 8.58%, EPS अर्निंग पर शेयर TTM फॉर्म में रुपीज पे 22.15, PB 0.65, BV पर शेयर 290.21 और डिविडेंड 0 मिल रहा है। 52 वीक हाई है इसका 351 रुपए और 52 वीक लो है 149 रुपए 45 पैसे। EBITDA 1.49 एंड एवरेज वोलेटाइल डेली निफ्टी के कंपैरिजन में 3.08% है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओवरऑल पैटर्न बात करते हैं फंडामेंटल का, तो अब तक जो भी प्राइवेट और नॉन प्राइवेट बैंक मिला लेते हैं उसमें स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं इसके वैल्यूएशन के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन किस प्राइस पे होना चाहिए ये हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। प्रोमोटर इंक्रीज शेयर होल्डिंग। आपको जैसे पता है कि स्टेट बैंक काफी प्रोमोटर्स के बेस पे चलती है। ये ऐसा कंपनी है जहां यस बैंक में भी प्रोमोटर्स को बाय किया है, SBI कार्ड में भी है। इस तरह से काफी छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करती है। उसी हिसाब से प्रमोटर यहां पे अपने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। साथ में हाई रिटर्न इक्विटी और EPS में भी ग्रोथ हुआ है और इफेक्टिव शेयर होल्डर फंड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE में भी सिंस 2 ईयर्स से इंप्रूविंग हो रहा है। ग्रोथ इन क्वार्टर नेट प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट ईयर टू ईयर दैट इज आल्सो हेल्प फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन। एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये फील होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट होना चाहिए, मार्जिन में भी ईयर टू ईयर इंक्रीमेंट होना चाहिए ताकि आपके लिए वो स्ट्रेंथ बने। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर दैट आल्सो हेल्प अस। TTI MPS का भी ग्रोथ कंटिन्यूअस हो रहा है और एनुअल EPS ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और क्वार्टर 1 में भी यही होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ईयर टू ईयर इसके नेट प्रॉफिट है उसमें काफी इंक्रीमेंट हो रहा है और कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेजेस, मतलब कि कंपनी का 0 मोटर प्लेजेस हुआ है जो डेफिनेटली इसका स्ट्रेंथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि SBI में सिर्फ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, यहाँ पे वीकनेस भी है। तो हम वीकनेस की बात करते हैं। रेड फ्लैग आता है क्योंकि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आज के डेट में हाउसिंग लोन हो या पर्सनल लोन हो उस हिसाब से इसमें एक रेड फ्लैग आ रहा है। और LIC है या फिर प्राइवेट बैंक में HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। बेयरिश फ्लैग है पिछले 2-3 महीने से, जब से कोरोना का न्यूज है उससे काफी बेयरिश फ्लैग आ गया है, इसलिए इस प्राइस पे स्टॉक को बाई करने के लिए सजेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड भी अपने शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया लास्ट 2 क्वार्टर से। यहाँ पे इनकम, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें काफी इंक्रीमेंट हुआ है जिसके चलते जो मेन रेवेन्यू हो रहा है उसमें कम हो रहा है। हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट आने वाला था उसमें थोड़ी बहुत डिक्लाइन आई थी कुछ समय पहले, लेकिन अब धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो हर शेयर, हर स्टॉक के साथ, हर कंपनी के साथ बना रहेगा। आपको क्वार्टर 1-2 क्वार्टर कंपेयर करने के बाद और ईयर वाइज के परफॉर्मेंस के बेस पर आप स्टॉक को बाय और सेल करते हैं, उसी हिसाब से आप
आपको एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन किस प्राइस पे करना चाहिए ये हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन अब प्रमोटर्स का क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो प्रमोटर यहां पे 56.92% है, एफआईएस एफपीएस 7.8% है, टोटल डीआईआई 26.8% है और इंश्योरेंस कंपनी यहां पे 11.13% रखा है, म्यूचुअल फंड 13.01% है, अदर डीआईएस 2.59% है और अदर्स यहां पे 8.47% है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो प्रमोटर्स के हाथ में है और प्रमोटर एसबीआई है और एसबीआई आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी बैंकिंग और बैंकिंग सेक्टर में यदि एसबीआई पे आपको विश्वास नहीं होगा तो किसी भी बैंक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रमोटर के हिसाब से हां थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन एफआईएसडीएस ने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है पिछले 6-7 क्वार्टर में, उस हिसाब से मुझे इसका पैटर्न अच्छा लग रहा है। लेकिन पेयर कंपैरिजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसबीआई अपने पेयर ग्रुप में सबसे बड़ा मार्केट कैप रखा है, यहां पे 52 वीक में भी सबसे बड़ा हाई है, 52 वीक लो मिलाने के बाद भी ये सबसे अच्छा है, यहां पे सेल्स क्वार्टर का प्रॉफिट भी सबसे बड़ा है। तो ओवरऑल यदि आप सिर्फ अपने पेयर कंपैरिजन के साथ एसबीआई का करते हैं तो आईडीबीआई हो, पीएनबी हो, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सबसे बेहतर स्टॉक है दोस्तों। लेकिन यहां पे कम्युनिटी स्टेटमेंट की बात करते हैं। 87 लोग मानते हैं कि स्टॉक को बाय करना चाहिए, 12% लोग मानते हैं कि स्टॉक को सेल कर देना चाहिए एंड 1% लोग होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वार्टर 1 का रिपोर्ट 21 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल मैं आपको फंडामेंटली जो जितनी समझाने की कोशिश की उसके हिसाब से इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन किस प्राइस पे खरीदना है क्योंकि इसका रेंज काफी बड़ा है। रेंज का मतलब कि स्टॉक 149 रुपए से लेकर 375 तक, 351 तक गया हुआ है। तो आपको किस प्राइस पे करना है और कोरोना के टाइम पे एनपीए इंपॉर्टेंट है, इसके पीवी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बिट्टा इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक को आपको फंडामेंटली यदि किसी प्राइस पे खरीदना है तो 170 175 पे खरीदिए। स्टॉप लॉस 155 के आसपास रखिए और आप यदि नजरिया लंबा रखते हैं तो डेफिनेटली आप 200 भी देख सकते हैं, 225 भी देख सकते हैं, 250 तक देख सकते हैं, लेकिन 2 महीने से लेके आपको साल भर तक का टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो फंडामेंटल बताया, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की बताते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको मैं मूविंग एवरेज बताता हूं, आरएसआई बताता हूं और उसके बेस पे क्या निकलता है प्राइस और उस प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए या फिर बेच के निकल जाना चाहिए। दोस्तों आज जैसे हमने बताया है कि आज 31 जुलाई 2020 है और अभी इसका प्राइस 192 रुपए 70 पैसे चल रहा है। बायर साइड 45 लाख है, सेलर साइड 1 करोड़ 21 लाख 85 हजार के आसपास है। जैसे कि आपको वॉल्यूम भी पता है कि 8 करोड़ 16 लाख 70-80 हजार के आसपास चल रहे हैं और आज ओपनिंग 188 पे हुआ था, हाई 194.20 बनाया था, लो 186.70 बनाया था और प्रीवियस क्लोज 186.55 बताया था। दोस्तों ये तो इंट्राडे बेस पर है और आज क्योंकि क्वार्टर 1 का रिपोर्ट आने वाला है इसलिए इतना एक्टिव स्टॉक है। लेकिन यदि मुझे आप मूविंग एवरेज की बात करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज 5 डेज का मूविंग एवरेज है 189, 10 डेज का 191 है, 20 डेज का 190 है, 50 डेज का 182 है, 100 डेज का 186 है और 200 डेज 251 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 और 100 डेज में काफी बड़ा डिफरेंस है और पिछले 1 से 1.5 महीने में ये सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज 5 डेज से लेके 100 डेज के बीच में ही रोटेट कर रहा है दोस्तों। तो स्टॉक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां से ये साइडवेज की ओर है, यहां से ये कोई भी ग्रोथ कोई भी प्राइस पे आप बाय करते हैं तो आपको ये 200 का मूविंग एवरेज या फिर एक टारगेट है उसको तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। वैसे मैं मानता हूं कि यदि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते हैं तो मैं इसको 250 से लेके 275 तक का टारगेट रखता हूं। लेकिन टारगेट ये कब हासिल होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं 1 साल का नजरिया रखता हूं। हाँ, यदि मूविंग एवरेज की पैटर्न की बात करते हैं तो आप जरूर इसको नहीं खरीदिएगा। हाँ, यदि आप आरएसआई इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे जाते हैं तो न्यूट्रल साइड जरूर है, लेकिन मैं इस प्राइस पे आपको स्टॉक खरीदने की सजेशन नहीं दे रहा हूं। हाँ, तो अब ये सवाल आता है कि स्टॉक को कब खरीदना है। जैसे कि आपको पैटर्न पता चल रहा है कि ये एक अपवर्ड देके फिर साइडवेज में गया है और ये साइडवेज यहां पे काफी समय बिता चुका है। यदि मैं मानता हूं कि यदि ये 200 टारगेट टच करता है तो यहां से एक बड़ा बायर की ओर जा सकता है, लेकिन टारगेट होगा
225। लेकिन मैं मानता हूं कि क्वार्टर 1 के रिपोर्ट अच्छा आने के बावजूद भी ये स्टॉक को आपको खरीदना है 175 पे। स्टॉप लॉस होगा 160, 155। आपका टारगेट होगा 2 महीने में 200, अगले 4 महीने में 225 और 1 साल में 250 से लेके 275। स्टॉक दोस्तों फंडामेंटली सही है। क्वार्टर 1 के रिपोर्ट के बेस पे भी मैं बताता हूं कि आपको 175 के प्राइस पे ही खरीदिए और नजरिया अपना थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिएगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये स्टॉक का इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। किसी और स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। हमें आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।